एक शायर भी हैं, बहुत कहते हैं बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा था मैं यूपी छोड़ दूंगा अगर योगी जी की सरकार दोबारा आई। पता नहीं यूपी छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उन शायर के लिए तालिबान अच्छा था। वो कहते थे वहां AK-47 कम है, भारत में ज्यादा है। और उनकी बेटी चुनाव लड़ी तो आपको मालूम है क्या हुआ? नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। तो जनता ने जवाब दे दिया। अब मैं आपको एक बड़ी बात सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? यूपी किसी के बाप का है क्या? अरे आप क्यों आ गई? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? नहीं सुनिए, आपके बाप का है क्या? आपके बाप का है? बाप का है। और मैं सवाल करने वाले आपसे पूछ रहा हूँ बहन, आपके बाप का है? हिंदुस्तान आपके बाप का है? और मैंने जिस शायर की बात करी, आपको क्यों दर्द हुआ? पूछने वाले मैंने तो नाम नहीं लिया शायर का। छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, आपके बाप का हिंदुस्तान है। आपके बाप का हिंदुस्तान है। ये जो महिला लड़ी थी चुनाव, नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। अगर राजनीतिक हैसियत रखते हो, चुनाव लड़के जीत के आओ। बाप का यूपी नहीं है। नहीं, तुम्हारे बाप का है। आप समझ रहे हो? तुम्हारे बाप का है, बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान के प्रेमी बन के हिंदुस्तान को चलाओगे तुम? तुम्हारे हिम्मत नहीं है इतनी, समझ गए? हम डरने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले हैं। तालिबान का महिमा मंडन मत करो। बहुत बार जमानत जब्त हो गई। और कान खोल के सुन लो, ये जो है ना, पहले कान खोल के सुनो कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हारे बाप का भी नहीं है। याद रखना ये बात। अमीर जी को आप शांत कराइए, मैं आपकी बात पूरी छोड़ के जाने वाला है। पैदा यही जाहिर महिला से मैं बात लेकिन सुमैया जी आ गई, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। सुमैया जी किसी को छोड़ने को जाने के लिए नहीं बोल रहा। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बोला कि किसी ने बोला जब योगी जी की दोबारा सरकार बन जाएगी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। एग्जाम्पल नहीं दिया था। ऐसे एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि आप कैसे किसी की पर्सनल बात पे आ रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि ना हिंदुस्तान किसी के बाप का है, शांत करा दीजिए पहले। गौरव भाटिया का जवाब सुन लीजिए ना आप। जी जी, हमारे देश के संविधान हिंदुस्तान तो सबका है। हम सबको पता है, हम सबको पता है हिंदुस्तान तो सबका ही है। और क्योंकि बाप की बार बार बात हो रही है। एक सेकेंड गौरव भाटिया, 30 सेकेंड्स। सबसे पहले इनको भी बता दीजिए इनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हर हिंदुस्तानी का है। ठीक है, अब 3 उदाहरण देता हूं। देखिए पहले ये तस्वीर देखिए। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, ये इफ्तार पार्टी चल रही थी, टैक्स पेयर के रुपए से ही चल रही थी ना। कभी होली दिवाली पे तो मुख्यमंत्री आवास पे पार्टी नहीं दी, पहला प्रमाण है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दूसरी बात, कब्रिस्तान और शमशान घाट में भेदभाव देखिए। 2012-13 के बजट में कब्रिस्तान को मिले 200 करोड़, 2013-14 में 300 करोड़। शमशान घाट को कितना मिला? 0, जबकि बहुसंख्यक हिंदू है। बोलूं मैं? जी प्लीज, मेक योर पॉइंट सुमैया जी। मैं बोलूं? बोलिए मैडम, आप ही बोलिए। 1992 में एक पूरी जीती जागती मस्जिद को ढहा दिया जाता है। एक फव्वारे को शिवलिंग घोषित करने की पूरी कवायद लगा दी जाती है। नुपुर शर्मा को अरेस्ट न हो इसके लिए उसको छुपा दिया जाता है। आप अपने कारनामों पर भी गौर करेंगे कि आप मुसलमानों के लिए नफरत का बीज बोते हैं। नहीं सुनूंगा अमीर जी, नहीं, इनको हटाइए जाहिल महिला को। अगर ये हमारे आराध्य के लिए गलत शब्द बोलेंगे, मैं बात देने बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और मैं इनके धर्म के लिए कोई गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन एक क्षण नहीं सुनूंगा। तालिबानी महिला, तालिबान से मोहब्बत करने वाली, चुप हो जाओ। हमारे आराध्य के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकती। अमीर जी, आप जिस ढांचे की बात कर रही है, वहाँ राम मंदिर है। वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राम मंदिर बनाने का। वहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और जो फुवारे और शिवलिंग का मामला है वो अब कोर्ट में चल रहा है। तो इसके ऊपर मुझे लगता नहीं। ठीक है, आप अपने वक्तव्य को एक सेकंड गौरव, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स। गौरव, मैं सेंटिमेंट्स को समझता हूँ, मेरा निवेदन स्वीकार करें। कहा था अमित जी, आतंकवादियों और आक्रांताओं के लाए गए और थोपे गए धर्म और भारत की मिट्टी से सब धर्मों का है ना। देखिए, किसी के बाप का तो नहीं है, सुमैया राणा ने बोला। नहीं, हिंदुओं के बाप की है, आक्रांताओं की बाप का भारत नहीं है। आक्रांताओं के बाप का भारत पाकिस्तान चला गया।
ये संगीत रागी ने कहा कि भारत देश पे सिर्फ इनका अधिकार है। मैं बोलूंगा संगीत रागी, तुमसे ज्यादा अधिकार भारत देश पे मेरा है, क्योंकि हम यहाँ पर इस देश में बिल्कुल होना चाहिए ना, क्योंकि गजवाए हिंद तुम करना चाहते हो, इसलिए आगे से बोलना नहीं कि भारत देश गजवाए हिंद करना चाहते हो। भारत देश किसी के बाप का नहीं है, भारत भारत का है, जितना अधिकार तुम्हारा नहीं है ओवैसी का पिता पाकिस्तान परस्ता, पाकिस्तान परस्ती, और तुम भी पाकिस्तान परस्ती दिखाते हो। तुम्हारा काम क्या? तुम जैसे नफरतियों का काम नहीं है भारत देश के अंदर आग लगाने वालों का। निकलो, चलो पाकिस्तान जाओ, नेपाल जाओ, जहाँ जाने का जाओ। अरे कोई किसी को निकालने वाला कौन होता है जी? भागो ऐसे। कोई नहीं, असेंबली डिबेट में सरदार पटेल ने कहा था, जिनको इस देश में बचे हुए देश में इस्लाम 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 करना है, उनके लिए पाकिस्तान का रास्ता खुला हुआ है। ये हमने थोड़ा कहा है, एक असेंबली डिबेट में सरदार पटेल कहते हैं। आज भी मुस्लिम लीगी मानसिकता में जिंदा रहता है तुम्हारी पार्टी, आज भी ओवैसी उसी मानसिकता में जिंदा रहता है। कहां से तुम आ गए अधिकार मांगने? आग लगाने के लिए तुमको रखा है क्या यहाँ पे? चलो निकलो। एक सेकंड, किसी के कहने से कोई निकल रहा है ना कुछ हो रहा है, ओके। यहाँ पर कोई सब हम लोग लेकिन आग तो उसने लगाई जिसने पूरा की कावड़ियों पे फ्लावर क्यों बरसाए जा रहे हैं, फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं? एक सेकंड, अमीर जी, यहाँ वारिस पठान बैठे हैं, अतिकूर बैठे हैं, सुमैया बहन भी बैठी हैं। एक बात बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी का, और मैं भी यही कहूंगा, ये भारत सबका है। लेकिन वारिस भाई, एक शिकायत आपसे है, भारत में रह के कभी ये मत कहिएगा 10 करोड़ हैं और 110 करोड़ पे भारी है। चोट लगती है, दर्द होता है, हिंदुओं को भी होता है, दोबारा कभी ये ना कहिएगा। ओके वारिस 80 बनाम भी सुनने बोला था, मैंने नहीं बोला था। योगी जी को बोलो, योगी जी को। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भारत हम सबका है। उनको बोलिए देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को जिन्होंने कहा था। वो तो गद्दारों के लिए बोला था, मुझे तो समझ नहीं आता गद्दारों वाली स्टेटमेंट क्यों ऑब्जेक्शन है। हम सब मिलते रहते हैं भाई, गौरव पार्टी आप लोग हमारे देश का भी एक स्टेटमेंट की बात होती है जो कि अनुराग ठाकुर ने दिया था, देश के गद्दारों को उनको गोली मारनी चाहिए, और देश के गद्दारों को गोली ही मारनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब इसके अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर गद्दारों की बात हो रही है, किसी उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। इट इज अ स्टेटमेंट, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? लेकिन हालांकि सबका अपने राइट है अपनी बात को रखने का। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि राइट्स में भी हम तुष्टिकरण कर देते हैं, राइट्स में यह तुष्टिकरण कर देते हैं कि हम कावड़ियों पर, यानी जो महादेव के भक्त हैं, जिन्हें भगवान शंकर, जिन्होंने विष धारण कर लिया था, उनको नीलकंठ कहा जाता है, और क्योंकि उन्होंने विष धारण कर लिया था इसलिए कावड़ के जरिए उन पर जल चढ़ाया जाता है। एक नेता अपनी सुविधा के अनुसार उन कावड़ यात्रियों को आतंकियों, बवालियों, दंगाइयों के साथ कंपेयर करता है, और यह देश आज चुपचाप बहस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और होता है, यह सत्य है, और इस सत्य को किसी प्रमाण